कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना खत्म। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की साधना पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर पहुंचे राहुल गांधी। खड़गे आवास पर INDIA गठबंधन की मीटिंग। केजरीवाल, उद्धव ठाकरे समेत कई नेता बैठक में मौजूद। 7वें चरण में 1 बजे तक 40% वोटिंग। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा 48.63% मतदान तो सबसे कम उड़ीसा में डाले गए वोट। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के अंदर वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा। तालाब में फेंकी गई EVM मशीन। बूथ एजेंट पर रोकने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के जादवपुर के अंदर पोलिंग बूथ पर बमबाजी। TMC और ISF कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। हंगामा करने वालों पर पुलिस का लाठीचार्ज। यूपी के सोनभद्र में कई बूथ पर EVM खराब होने की खबर आई सामने। बूथ संख्या 55 पर घंटों नहीं हुआ मतदान। दूसरी EVM भी निकली खराब। यूपी के घोसी में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। आधा दर्जन गांव के 3000 मतदाताओं ने किया बहिष्कार। लोगों ने की अंडरपास बनाने की मांग। यूपी के मिर्जापुर में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। सड़क न बनने से लोगों में नाराजगी। मगरदा कला गांव के अंदर सुबह से ही बूथ पर पसरा है सन्नाटा। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में वोटिंग जारी। बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे लोग। मतदाताओं की जागरूकता के लिए सजाया गया पोलिंग बूथ। पंजाब के जालंधर में सुबह से ही वोटिंग के लिए पहुंचे लोग। जालंधर से पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी की किस्मत का फैसला आज। यूपी के महाराजगंज में कई जगहों पर EVM खराब। EVM खराब होने से मतदाताओं को असुविधा। लक्ष्मीनगर, सिसवा, माधवनगर के अंदर शुक्ल की वोटिंग मशीन खराब हुई। यूपी के बलिया के अंदर वोटिंग मशीन खराब होने पर मुस्लिम महिलाओं का हंगामा। पुलिस वालों पर धक्का देकर बूथ से बाहर निकालने का आरोप लगाया। वाराणसी में मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह। बुजुर्ग मां को गोद में लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचा बेटा। बुजुर्ग ने किया मतदान। हिमाचल के बिलासपुर के अंदर अस्वस्थ होने के बावजूद महिला ने किया मतदान। पोलिंग बूथ पर विमला शर्मा ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आकर किया मतदान। कुशीनगर के अंदर एक शख्स घोड़े पर सवार होकर पहुंचा मतदान केंद्र। 2012, 17 और 22 में भी चुनाव में घोड़े से ही मतदान करने आया था ये शख्स। आज शाम 5 बजे से देखिए इंडिया डेली लाइव का AI वाला एग्जिट पोल। नतीजों से पहले आपका अपना चैनल देगा सबसे सटीक रिजल्ट का अनुमान। गोरखपुर के बूथ नंबर 223 पर CM योगी ने किया मतदान। निशान दिखाकर लोगों से वोट की अपील की। वोटिंग के बाद CM योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, हर वोट उज्जवल भविष्य का आधार है। भीषण गर्मी में भी मतदाता उत्साहित है। हिमाचल के बिलासपुर के अंदर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने किया मतदान। लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक किया। वोटिंग से पहले JP नड्डा ने की पूजा अर्चना। पत्नी के साथ मंदिर के लिए दर्शन किए। जीत की प्रार्थना भी की। बिलासपुर के अंदर JP नड्डा ने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गौ माता की सेवा की। गौ माता को भोजन खिलाया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने किया जीत का दावा। कहा, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। देश सुरक्षित है, देश मजबूत हाथों में है। असली धर्मनिरपेक्ष मोदी जी हैं। बिहार के काराकाट के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह ने कहा, लोगों के आशीर्वाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं। बिहार के पटना में लालू यादव ने परिवार के साथ किया मतदान। पोलिंग बूथ पहुंचकर राबड़ी देवी, रोनी आचार्य के साथ वोट डाला। बिहार के पटना में तेजस्वी यादव ने डाला वोट। साथ में तेज प्रताप रहे मौजूद। व्हील चेयर से वोट डालने पहुंचे थे तेजस्वी यादव ने PM के ध्यान को लेकर हमला बोला। कहा, PM मोदी का कोई ध्यान नहीं है। उनका फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद में वापस आ जाएंगे। बिहार के जहानाबाद के अंदर हम के उम्मीदवार जितिन राम मांझी ने डाला वोट। उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने भी किया मतदान। बिहार के पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने किया जीत का दावा। कहा, देश भर में NDA की निर्णायक विजय होने जा रही है। 4 जून को 400 पार और जनता के आशीर्वाद से पटना साहिब में 4 लाख पार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्नी के साथ किया मतदान। हिमाचल के हमीरपुर में एक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर डाला वोट। वोटिंग के बाद अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा की है। मोदी सरकार के काम सिर चढ़कर बोल रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने डाला वोट। सरका घाट में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डालते आई नजर। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह से मुकाबला है। वाराणसी में अजय राय ने वोटिंग से पहले की पूजा अर्चना। गणेश जी के किए दर्शन, जीत के लिए प्रार्थना की। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। पत्नी के साथ एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। एसपी की काजल निषाद से है मुकाबला। यूपी के गोरखपुर में वोटिंग से पहले बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने संकट मोचन मंदिर में की पूजा अर्चना, जीत के लिए की प्रार्थना, पत्नी के साथ किए दर्शन। वोटिंग के बाद से रवि किशन ने कहा, मैंने विकसित भारत, राम राज्य को बरकरार रखने के लिए किया है वोट। ये भारत कभी झुकेगा नहीं, उसके लिए वोट किया है। यूपी के बलिया में ओम प्रकाश राजभर ने डाला वोट। 7वें चरण में एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर किया मतदान। बलिया में वोटिंग के बाद ओपी राजभर का बयान, कहा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बाबा साहेब ने जो शक्ति दी है उस मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजीपुर से एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने डाला वोट। लोगों से की वोट की अपील। पंजाब के संगरूर में सीएम भगवंत मान ने किया मतदान। पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे सीएम। पंजाब के जालंधर में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आप नेता हरभजन सिंह ने 7वें चरण के लिए डाला वोट। लोगों को मतदान के लिए जागरूक भी किया। पंजाब के मोहाली के अंदर आप सांसद राघव चड्ढा ने मतदान किया। लोगों से वोट की अपील की। मतदान के बाद राघव चड्ढा ने दिया बयान, कहा यह वोट देश की दशा और दिशा तय करेगा। लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए वोट करें। पश्चिम बंगाल के बेलगाचिया के अंदर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने डाला वोट। कहा, वोट देना मेरा फर्ज था, मेरा राजनीतिक कर्तव्य मैंने पूरा किया है। कोलकाता में टीएमसी नेता नुसरत जहां ने किया मतदान। आम लोगों के साथ लाइन में खड़े होकर वोट डालते आई नजर। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने अपने गांव में डाला वोट। कहा, पंजाब के नतीजे हमेशा ही देश से उल्टा आते हैं। पंजाब में 80% वोटिंग होगी। पीएम मोदी ने आखिरी चरण में की वोट की अपील। कहा, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, वोट डालकर लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। 7वें और आखिरी चरण के लिए राहुल गांधी ने की वोट की अपील। कहा, आज भी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी सरकार पर अपने वोट से अंतिम प्रहार कीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की वोट की अपील। कहा, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी चरण का मतदान। एनडीए गठबंधन सीना ताने तानाशाही शक्तियों का मुकाबला कर रहा है। चमोली में सीएम धामी ने बद्रीनाथ पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद भी लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। गुजरात के गिर सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर में दर्शन करते आए नजर। कांग्रेस के एग्जिट पोल के बहिष्कार को लेकर शाह ने कसा तंज। कहा, कांग्रेस चुनाव हार रही है, इसलिए एग्जिट पोल का कर रही है बहिष्कार। कांग्रेस के एग्जिट पोल के बहिष्कार पर जेपी नड्डा ने भी कसा तंज। कहा, एग्जिट पोल में भाग न लेना स्पष्ट करता है कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। गुजरात में बीजेपी नहीं मनाएगी जीत का जश्न। राजकोट के अग्निकांड की घटना के बाद गुजरात बीजेपी ने यह फैसला लिया। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से जुड़ी किसी भी डिबेट में शामिल नहीं होगी कांग्रेस। पवन खेड़ा ने कहा, 4 जून को आएंगे नतीजे। डिबेट की खींचतान में शामिल होने का कोई कारण नहीं दिख रहा। सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। केजरीवाल ने 7 दिन और जमानत बढ़ाने की दाखिल की थी याचिका। 7 जून को सुनवाई है। चक्रवात रेमल से प्रभावित लोगों के लिए पीएम मोदी ने व्यक्त की संवेदना। ट्वीट पर प्रभावित लोगों को दिया मदद का भरोसा। अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम से बातचीत भी की।